कि आपने मुझे बजट 2022-2023 के लिए बोलने का मौका दिया है। ये बजट, जैसा सरकार बता रही है, कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ये भूल जाती है कि हर बजट जो आता है वो पहले से बढ़ कर के आता है। और ये बजट नहीं, मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है। ये बजट नहीं, बंटवारा है, और अभी तक जनता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। अभी जनता पर नहीं पहुंचा है बजट। बजट आने के बाद लोगों ने जब बजट को देखा, जो वादे किए गए थे लोक कल्याण संकल्प पत्र में, और अपना बजट देख करके कहीं ना कहीं निराशा आती है। और जब बजट को पूरा आंकड़ों के हिसाब से पढ़ा जाए तो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों से, खेती से जुड़ी है। बजट सरकार का किसानों के साथ धोखा देने वाला बजट है। और अगर उसको हम इन्वेस्टमेंट का पढ़ें, जिसमें ये सरकार कह रही है कि पिछले इन्वेस्टमेंट मीट के तहत कई एमओयू हुए थे, और एमओयू के अंदर पहले पेज पे ये कहा गया है कि 4,68,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित, 4.68, और उसके बाद सरकार खुद लिख रही है इस बजट में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जो सरकार ये न बता पा रही हो कि एमओयू के बाद कहां पर बना है, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अगर हम आंकड़ों को देखें, जो आंकड़े हमें बताते हैं 2017-2018 जो गैप है बजट एस्टिमेट में, वो लगभग 16% का है। 18-19 में 8%, 19-20 में 20%, 20-21 में लगभग 20%। तो एक्चुअल बजट में, और ये गैप अगर दिखाई देगा तो इतना बड़ा बजट आने के बाद खर्च क्या करेंगे? इनकी कैपेसिटी है क्या विभागों की खर्च करने की? सरकार ये बताए कि क्या जो बजट पेश हुआ है वो खर्च किया जाएगा। दूसरा, जितना भी खर्च करने का विभागों के माध्यम से है, अगर हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर में देखें, उसमें भी दिखाई देता है कि 38% का ग्रोथ गैप है। अब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में बजट तो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई है कमी क्या नज़र आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी, पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम, तो हर जगह कमी नजर आ रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां
जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा वाटर सप्लाई सैनिटेशन में, वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं। इतना बुरा हाल हाउसिंग सेक्टर का कभी नहीं दिखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, कहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे, और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ की जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है? जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? आज शहरों में देख लीजिए गंदगी गंदगी भरमार है। और मुझे याद आता है बहुत पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट लगवाया था, और उनकी कोशिश थी कि इस प्लांट से बिजली बन जाए। वो बिजली बनी नहीं कभी। एक पत्रकार जब गया होगा उस प्लांट में जाकर के देखने, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछा कि आखिरकार इतना बड़ा प्लांट लगा है, इससे बिजली क्यों नहीं बन पा रही है? तो जो जानकार था, जो इंजीनियर था, जिससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि जो यहाँ कूड़ा आ रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन रही। तो कूड़े की भी गुणवत्ता होगी। जो सपना दिखाया स्वच्छ भारत का, न केवल शहर में, हमारे छोटे छोटे कस्बों से लेकर के और गांव तक जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसके लिए क्या है? आप कह रहे हैं हम स्मार्टफोन बांटेंगे, क्योंकि पुरानी सरकार ने लैपटॉप दिए थे, लैपटॉप आप दे नहीं सकते इसलिए टैबलेट दे रहे हैं आप। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं आप, वो ई वेस्ट का आप क्या करेंगे? इसी तरह वेलफेयर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले आपके बजटों को देखें तो, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बिजली विभाग, ये हमारी ग्रोथ के लिए, स्टेट की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जो काम जनरेशन में होना चाहिए था, जो काम ट्रांसमिशन में होना था, जो काम डिस्ट्रीब्यूशन में होना था, 5 साल सरकार क्या करती रही? और जो बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर हो गई थी बिजली विभाग की, आज उसके ऊपर कितना घाटा आ गया है। लेकिन जब बजट देखते हैं तो उसमें भी कोई बजट में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली प्रोडक्शन में जितना बढ़ावा होना चाहिए था, बढ़ावा देना चाहिए था, सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो स्पोर्ट्स में जितना फंड्स लगाने चाहिए थे, बजट दिखने को तो बजट में है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आखिरकार पहुंच कहां रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि बजट है और बंटवारा होकर के जमीन पे कहां पहुंच रहा है। हाउसिंग डिपार्टमेंट का मैं बोल चुका हूं, और डेयरी को लेकर के जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट की, आपके बजट को कम किया गया है। और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन, क्योंकि आपकी बहुत जगह प्रदेशों में सरकारें होंगी, आप तुलना करिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कितना बजट दिया है और प्रदेशों में बजट क्या मिलता है, क्या गिरावट है कि नहीं है। डेयरी डेवलपमेंट, ये महत्वपूर्ण हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। डेयरी के लिए क्या काम हुआ है? जो हमारी पराग है उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं आप।
अगर हम इसी में देखें, जो गैप नजर आ रहा है वो बड़े पैमाने पे गैप दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था इसमें, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। 16-17, 17-18, 18-19 लगातार बजट दिया गया 16-17 तक, लेकिन जैसे ही 17-18 समाजवादी सरकार में जो बजट दिया था उसके बाद लगातार बजट कम हो गया। ये भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ग्रोथ आगे बढ़ाने में काम करता है। कम से कम समाजवादी सरकार में जगह जगह प्लांट लगना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे मिले थे आकर के, वो यूपी का मार्केट देख करके और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहाँ पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहाँ पर काम करेंगे तो हमारा पराग कहाँ चला जाएगा। उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपके पराग में होगा, जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके अमूल जैसे बड़ी सोसाइटी का। और उसका परिणाम है कि अगर अमूल का प्लांट लखनऊ में लगाने के लिए मैंने ज़मीन दी चकगजरिया में, तो मैं तो कहूँगा नेता सदन ने उसका शायद उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा प्लांट बनाया, जिससे कि अगर अमूल अपना मार्केट में घुसेगा तो हमारे पराग को भी कहीं पछाड़ न दे, और बराबर का प्लांट उसके लगाया है। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया। वाराणसी का लगना था, अब लगने जा रहा है वहां पर। मदर डेयरी का, जिस समय समाजवादी सरकार नेताजी मुख्यमंत्री थे, मदर डेयरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा था, लेकिन बीच में एक सरकार आ गई, उसने काम नहीं किया। बाद में मुझे मौका मिला, 5 लाख लीटर का वहां भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरी के क्षेत्र में और खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया? क्यों इसके पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा? और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज़्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज़्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय माँ को बचा रहे हैं, और गाय माँ की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय माँ की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज़्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज़्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है। अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूँगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूँगा वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है।
और मैं तो कहूँगा दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, इत्र के बारे में तो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी का है जो और चीजों का, तो इत्र का भी बड़ा मार्केट है। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं नेता सदन, आप जो गोबर वाला प्लांट देने की बात कर रहे हो बायोगैस का, वो कहीं शिलान्यास समाजवादी सरकार में तो नहीं हुआ था। कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्वीट मैं इसलिए करता हूं कि जिस समय नोएडा से दिल्ली जोड़ने के लिए मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, तो दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि इस मेट्रो के उद्घाटन में उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारी सरकार जा चुकी थी, सरकार आपकी थी। उस समय मैंने ट्वीट करके कहा और अपने लोगों के बीच में मैंने कहा कि अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो हमें बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो थी जो पूरे के पूरे यूपी के नोएडा के बजट से बनी हुई थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था। और जो लोग ट्वीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेता सदन ने कभी फाइल ही नहीं देखने दी होगी उनको, तो कम से कम मैं चाहूंगा कि वो फाइल देख लें दोबारा। उस फाइल में नजर आ जाएगा कि किस सरकार की बनी हुई ये मेट्रो है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब वो मेट्रो का उद्घाटन हुआ, तो उस उद्घाटन में अपने देश के प्रधानमंत्री जी थे और मून जे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नोएडा दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में साथ साथ बैठ करके गए थे। हमारे माननीय सदस्य, अगर वो सांड वाली फोटो गलत आ गई हो, वो हमारा त्योहार है एक, वो सांड केवल एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे कि सांड से लोगों की जान जा रही है। वो फोटो जरूर हो सकता है वो त्योहार की आ गई हो, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल ठीक है और फाइल में सच्चाई होगी। और दूसरा, मिर्जापुर में सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री जी और मैक्रो जो फ्रांस के थे वो आए थे उद्घाटन में, और उद्घाटन हुआ उसका। अगर वो भी किसी परियोजना बनाई गई थी तो वो समाजवादी सरकार में थी, उसकी भी सही फोटो में लेके आए हूं अध्यक्ष महोदय। हालांकि अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए वित्त मंत्री जी पता नहीं कहां से कुछ लाइनें लिख करके लाए थे। हो सकता है क्योंकि मैं बोलूंगा बाद में कुछ और मिल जाएंगी आपको। बहुत रिसर्च के बाद लाइनें लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसा ही पढ़ते हैं बजट में। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, ना पढ़ता हूं, ना कवि हूं मैं, लेकिन क्योंकि बजट के हिस्से में आपने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम भी अपने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत के खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। दोबारा पढ़ दूं? जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है,
जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये अध्यक्ष सोच महोदय, रहे मैं थे, यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा